IBN 7 हौसला है। नमस्कार, IBN 7 के खास कार्यक्रम कल्पवास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किटी बहल। माघ मेला पर हमारी विशेष कवरेज जारी है। एक महीने तक चलने वाले आस्था के इस पर्व के हर एक पहलू से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। कल्पवास में आज क्या है खास, ये जानने के लिए हम चलते हैं संगम नगरी इलाहाबाद, हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी के पास। कल्पवास में अब तक आपने देखा, आपने जाना कि किस तरीके से कल्पवासी अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं, कैसे वो अपने ईश्वर की आराधना करते हैं। आज हमारी इस खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे संगम के दूसरी ओर का नजारा, जहां कल्पवासी भगवान शिव की आराधना करने आते हैं। तो देखिए और जानिए हमारे साथ कौन कौन से हैं शिव के वो विशेष तीर्थ। कल्पवास में अब तक हमने आपको कल्पवासियों के विविध रूप दिखाए। उनकी दिनचर्या से लेकर उनके रहन सहन तक हमने आपको मेले में आस्था के बिखरे कई रंगों से भी रूबरू करवाया। कल्पवास संगम किनारे लगता है, जहां एक ओर सारे शिविरों में कल्पवासी माघ के महीने में कल्पवास करते हैं। संगम के एक छोर पर लगे मेले से बाहर निकलकर हम बढ़े उन तीर्थों की ओर जो कि संगम के उस पार है, जहां विराजमान है भगवान भोलेनाथ। आज सोमवार का दिन है। सोमवार भगवान शिव का दिन कहा जाता है। कल्पवासियों के लिए सोमवार का दिन विशेष महत्व रखता है और हर सोमवार कल्पवासी निकलते हैं शिव दर्शन के लिए प्रयाग में नदी किनारे। कल्पवासियों के आराध्य को जानने की पहली कड़ी में हम पहुंचे सोमेश्वर नाथ मंदिर। सोमेश्वर मंदिर का जिक्र पद्म पुराण में भी मिलता है। सोमेश्वर मंदिर मुख्यतः प्रसिद्ध है क्षय रोग से ग्रसित भक्तों की पीड़ा हरने के लिए। ऐसी मान्यता है कि क्षय रोग से ग्रसित रोगी यहाँ आकर सच्चे मन से भगवान की आराधना करे तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस जगह पर भगवान शिव की स्थापना चंद्रदेव ने तब की थी जब वो राजा दक्ष के श्राप के कारण क्षय रोग से ग्रसित हो गए थे। पुराणों में इनका लेख है कि जब दक्ष जी ने जब श्राप दिया था चंद्रदेव को क्षय रोग से ग्रसित होने नष्ट होने का, तो यहीं से उपचार हुआ था उनका, यहीं उनका निवारण हुआ था। यहाँ अगर क्षय रोग से ग्रसित श्रद्धालु आए, यहाँ भाव से भक्ति से इनकी सेवा करे, आराधना करे, तो क्षय ग्रसित से मुक्त हो सकता है। इस मंदिर की प्रसिद्धि सिर्फ इसी बात से नहीं है कि यहाँ रोग का निवारण होता है। इस मंदिर के ऊपर एक त्रिशूल लगा है जो कि अपने स्थान पर घूमता रहता है। चंद्रमा की कलाओं की तरह ये भी अपने स्थान पर रहकर गोल घूमता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की इस महादेव पर अटूट आस्था है। उनको दिल से याद करता है, दिल से पूजन करता है, सारे मनोकामना उनके पूर्ण होते हैं। मैं तो आज 15 साल से हूँ, हमको बहुत कुछ मिला है, बहुत बड़ी आस्था में। यहाँ अच्छा लगता है, यहाँ श्रद्धि भाव भक्ति भाव अच्छा लगता है, मतलब इनसे मनोकामना पूर्ण होती है।
और श्रद्धा से अपना मन, मतलब यहाँ शांति मिलती है। जब आइए तो यहाँ अच्छा लगता है, शांति मिलती है। यहाँ औरंगजेब ने हमला कर इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाया। लोगों ने हमें बताया कि जब वो यहाँ आया तो उसकी पूरी सेना पर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया था, जिसके बाद उसे खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। मंदिर के बाहर उस समय टूटी कुछ मूर्तियों के अवशेष भी मिलते हैं। सोमेश्वर महादेव मंदिर एक अत्यंत ही प्राचीन मंदिर है। इसका उल्लेख शिव महापुराण में भी मिलता है। कहा यह भी जाता है कि औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने का भी प्रयास किया था, लेकिन उस पर मधुमक्खियों का ऐसा हमला हुआ कि वो इसमें असफल हुआ और उसे खाली हाथी वापस लौटना पड़ा। प्रयाग के शिव तीर्थों के सफर में हम इसके बाद पहुंचे मनकामेश्वर मंदिर। कहा जाता है कि भगवान शिव के इस मंदिर में आने वाले हर भक्त की मुराद पूरी होती है। और इसी कारण यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। ये मंदिर उस जगह पर स्थित है जहाँ काफी समय पहले नदियों के जरिए व्यापार कार्य किया जाता था, इसलिए प्राचीन समय से ही इसकी काफी महत्ता है। हालांकि इस मंदिर की पौराणिक मान्यताएं भी कम नहीं है। अति प्राचीन है, स्कंद पुराण द्वारा जो वर्णित है और पद्म पुराण द्वारा भी वर्णित ये मनकामेश्वर। प्रयाग महत्व में इसका विशेष महत्व है। यह अक्षयवटी समीपस्थ पश्चिमी तीर में मनकामेश्वर भगवान कामेश्वर तीर्थ के नाम पर जाना जाता है। भगवान श्री राम त्रेता युग में जब आए, भरद्वाज जी के आश्रम पर आकर के संगम नगरी पर स्नान किए और यहाँ आकर के ये कामेश्वर महादेव मनकामेश्वर भगवान की पूजा किए। इस मंदिर परिसर में ही श्री मुक्तेश्वर मंदिर भी है। कहा जाता है कि संगम पर स्नान करने के बाद यहाँ दान और पूजन करने से पिशाचों से भी मुक्ति मिलती है। ये स्थान पाप कर्मों के नाश के लिए भी जाना जाता है। ओम नमः शिवाय। जहां भगवान शिव का लिंग प्रतिष्ठापित हो उसे मनकामेश्वर मंदिर कहते हैं। इस मंदिर के साथ एक मान्यता जुड़ी है कि कोई भी अगर सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से इस मंदिर में आकर अपनी मनोकामना मांगता है तो वो पूरी जरूर की जाती है। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी भी माता सीता के साथ यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी शिवलिंग की पूजा की थी। कल्पवासियों में शिव की भक्ति को देखकर हमारे मन में भी ये जिज्ञासा जगी कि आखिर मोक्ष नगरी प्रयाग में और कितने रूपों में विराजमान है महादेव। हमारी यही तलाश हमें ले गई शहर के दूसरे छोर पर स्थित शिवकोटि महादेव के मंदिर। अपने नाम के अनुरूप इस जगह पर शिव के कोटि रूपों का वास है। यहाँ शिवलिंग की स्थापना भगवान राम ने की थी। कहा जाता है कि जब वो लंका विजय के बाद वापस लौट रहे थे तो भारद्वाज मुनि ने उन्हें ब्राह्मण हत्या का दोषी बताया था और उसके उपचार के लिए कोटि शिवलिंग की स्थापना की बात की थी। प्रयाग में गंगा किनारे शिव तीर्थों की अगली कड़ी में हम पहुंचे हैं शिवकोटि मंदिर। क्या है यहाँ की पौराणिक मान्यताएं और इससे जुड़ी कहानियां जानने के लिए चलते हैं मंदिर के अंदर। यहाँ हमें काफी छोटे छोटे शिव मंदिर भी दिखाई दिए। लोगों ने बताया कि ये मंदिर उन्होंने बनवाए हैं जिनकी मुराद यहाँ आकर पूरी हुई है। हालांकि कोटेश्वर महादेव के मंदिर में हमें सिर्फ एक ही शिवलिंग दिखाई दिया। इस मंदिर का नाम शिवकोटि क्यों है, इसका भी एक पौराणिक जवाब है। वहाँ ऋषि ने बताया, हे राम,
आपने रावण का वध किया है। रावण जात का ब्राह्मण था और आप क्षत्रिय, इसलिए आपके ऊपर ब्रह्म हत्या है। बोले हे राम, आप ऐसा करिए कि उस 1 करोड़ शिवलिंग को एक लिंग में परिवर्तित करिए और उनका पूजन अर्चन करिए, जिससे आपकी ब्रह्म हत्या हटेगी। भगवान राम ने ठीक उसी प्रकार जो है वहाँ से 2.25 फुर्लांग उत्तर दिशा गए और रामचौरा घाट स्नान किया। वहाँ से 1.25 फुर्लांग दक्षिण दिशा आके गंगा के तट पर 1 करोड़ शिवलिंग की स्थापना करने के बाद एक में समाहित किया और वहीं से इनका नाम कोटेश्वर महादेव कहा जाने लगा और ये कोटेश्वर महादेव के नाम से जाने लगे। शिवकोटि महादेव मंदिर में आए श्रद्धालु कोटि शिव के दर्शन के बाद अपने जीवन को धन्य मानते हैं। ये मंदिर तो बहुत प्राचीनतम, मतलब कि बहुत ही प्रसिद्ध सिद्ध मंदिर है और मैं बचपन से ही यहाँ पे आ रहा हूँ। मैं जब छोटा था तो अपने माता पिता के साथ यहाँ पे आता था दर्शन करने। श्रद्धा है उनके प्रति, उनकी पूजा करना चाहती हूँ और बस अच्छी श्रद्धा बनी रहे। एक शिवलिंग पर जल चढ़ाकर 1 करोड़ शिवलिंग पर जल चढ़ाने का पुण्य आपको केवल और केवल कोटेश्वर महादेव में मिल सकता है। भगवान राम के द्वारा स्थापित किया गया ये शिवलिंग लोगों की आस्था और श्रद्धा का एक बहुत बड़ा केंद्र है। इन शिव तीर्थों में घूमते हुए हमने पाया कि ये सारे मंदिर गंगा या यमुना किनारे बने हैं। इनके पीछे क्या कारण है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर है कि लगातार बहती इन पावन नदियों में भक्ति की अविरल धारा भी बहती है। शिव तीर्थों के इस सफर में सूरज ढलने को है, शाम का समय हो चुका है, लेकिन शिव के रूपों का सफर जारी है। मोक्ष नगरी प्रयाग में इतने सारे शिव मंदिरों को देखने के बाद हमारे मन में ये सवाल उठा कि आखिर क्यों कल्पवासियों के बीच भगवान शिव की इतनी मान्यता है। आखिर कल्पवासी क्यों करते हैं भगवान शिव की आराधना, और क्या महत्व है संगम नगरी में बसे भगवान भोलेनाथ के इन विभिन्न स्वरूपों का। कल्पवासियों के जीवन में इस शिवलिंग की कितनी महत्वता है। जब तक वो शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाते तब तक उनकी दिन की शुरुआत नहीं होती है। कहते हैं भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति के सारे संताप तो कटते ही हैं, साथ ही साथ कल्पवास करने में उन्हें मिलती है शक्ति। शिव तीर्थों के इस सफर में हमारा आखिरी पड़ाव था दशाश्वमेध मंदिर। भगवान के द्वार पर पहुंचने का इससे बेहतर समय हो ही नहीं सकता था। जब हम वहां पहुंचे, मंदिर में भगवान का स्नान हो चुका था और तैयारी हो रही थी भगवान के श्रृंगार की। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ गर्भगृह में 2 शिवलिंग एक साथ हैं और इन दोनों के बीच में एक त्रिशूल स्थापित है। इनमें से एक शिवलिंग ब्रह्मेश्वर महादेव का है और दूसरा शिवलिंग दशाश्वमेध महादेव का। दशाश्वमेध महादेव का शिवलिंग खंडित है। कहा जाता है कि इस शिवलिंग पर औरंगजेब ने अपनी तलवार मारकर तोड़ने की कोशिश की थी। यहाँ पे ब्रह्मा द्वारा जो है स्थापित शिवलिंग है और एक आदिदेव स्वयं से है स्वयंभू, जो कि दशाश्वमेध महादेव जी के नाम से जाने जाते हैं, जिनको कि औरंगजेब ने अपने कार्यकाल में इनके ऊपर तलवार से वार किया था, तो इनमें से दूध और खून की दोनों धारा निकली। मंदिर में स्थापित दूसरा शिवलिंग ब्रह्मेश्वर महादेव का है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का पहला यज्ञ किया था और उसके बाद उन्होंने भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना की थी। मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण और अनेक पुराणों में दशाश्वमेध मंदिर का वर्णन मिलता है। ये भारत के चुनिंदा मंदिरों में से एक है या शायद एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां एक ही जगह पर भगवान शिव के 2 शिवलिंग स्थापित हैं। इस मंदिर की अनेकों खूबियां हैं, अनेकों पौराणिक महत्व है। भगवान का श्रृंगार पूरा हो चुका था।
और हम साक्षी बने इस पुण्य धरा पर महादेव की इस मनमोहक आरती के। एक ही स्थान पर दो शिवलिंगों वाले इस शिव तीर्थ में लोग बड़ी दूर से दर्शन के लिए आते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जिनका दिन भगवान के दर्शन से ही पूरा होता है। ऐसा सुबेद मंदिर मैं नया कटरा यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूरी से प्रतिदिन आता हूँ और इस मंदिर में मुझे बड़ा सुकून मिलता है। सुकून जो कि बाजार में बिकता नहीं है, ढूंढते हैं लोग, लेकिन मंदिर में बहुत सुकून है। गंगा और यमुना भारत में नदी ही नहीं बल्कि संस्कृति भी हैं और इन संस्कृति के दोनों छोरों पर बसते हैं अनेकों तीर्थ स्थल। कल्पवास की इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। नमस्कार।